कि चित्कारा मतलब चित्त प्लस कारा, मतलब मन से किया गया कार्य। इस चित्कारा फिर जब 15-20 साल पहले शुरू की थी तो लोग हमें बिल्कुल पागल समझते थे और हमने बहुत क्रिटिसिज्म झेला है। आज लोग उस चीज़ को अपना रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि चंडीगढ़ में इस तरह की एजुकेशन की नींव डालनी आपने शुरू की थी? पुराने ज़माने में हमारे सियाने कहते थे ना, वेलना नहीं बैठना। बिल्कुल। और एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सब कोई फर्स्ट नहीं आता, कोई फेल नहीं होता। अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे कहा जाता है ना, वो सबके लिए बराबर है। वेलकम टू मंथन चैनल। अभी आपने 2 हफ्ते से देख रहे हैं कि एडुथॉन की बहुत सारी चर्चा हो रही है हमारे चैनल के ऊपर, और इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ट्रिनिटी। अंकुर मल्होत्रा जी लास्ट वीक हमारे साथ गेस्ट थे, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नियति चित्कारा फ्रॉम द चित्कारा ग्रुप ऑफ स्कूल्स, और ये मेन स्पॉन्सर हैं इस इवेंट के। तो हम जानेंगे क्या कारण है चित्कारा क्यों एडुथॉन के साथ जुड़ा, और ये बहुत अरसे से ट्रिनिटी के साथ भी एसोसिएटेड है। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। मैम वेलकम टू अवर चैनल। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैम एडुथॉन डेफिनेटली एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और आप लोग इसके साथ प्राइम मेन स्पॉन्सर की तरह जुड़े हुए हैं। तो मैम व्हाट इज द बेसिक रीजन कि आपने एडुथॉन को मेन स्पॉन्सर करने का सोचा? देखिए, पहले तो ये जो विजन और ब्रेन चाइल्ड है, ये अंकुर मल्होत्रा और उनकी टीम ट्रिनिटी का है। और द रीजन इज, पहले तो जो नाम है वो बहुत एक्साइटिंग है, राइट। एडुथॉन। Yes. तो जैसे मैराथन है जिसमें हम लोग इंसानों को भगाते हैं, यहाँ पे हम एजुकेटर्स को भगा रहे हैं, बट फिजिकली नहीं भगा रहे, मेंटली दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं। और ब्रेनस्टॉर्मिंग इसका ईथॉस है, ताकि हम बच्चों के लिए और एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ और ज़्यादा अच्छा बेहतर कर सकें। तो इसीलिए यहाँ पे एक तरह का आप इसको मान लीजिए कि एक तरह का एजुकेटर्स का त्योहार है। और त्योहार में जैसे सभी लोग एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के हर तरीके के पहलुओं के बारे में डिस्कशंस करते हैं, और उसके बाद जो पूरे पर्सपेक्टिव से डिस्कशन होके जो निचोड़ निकलता है, उसी से एक आवाज़ उभरती है। और वो आवाज़ जो है वो आगे तक पहुंच पाती है, वो लोगों के दिलों तक पहुंच पाती है, पॉलिसीज तक पहुंच पाती है, सरकारों तक पहुंच पाती है। तो इसलिए वो आवाज़ बन के उभरना एज अ टीम इकट्ठे, यही इसका विजन है। और दैट इज़ वन रीज़न कि चित्कारा यूनिवर्सिटी को लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म में हमें अंकुर जी को उनके ग्रैंड विजन को सपोर्ट करना चाहिए, जिसमें वो आवाज़ जो है हमारे देश के हर कोने तक पहुंच सके। So that's the vision. राइट। अच्छा मैम, अभी आजकल जो बात होती है, स्कूल्स में टेक्नोलॉजी की बात होती है, स्कूल में ERP सिस्टम्स इंट्रोड्यूस होने की बात होती है। मैं ये बात इसलिए बड़े प्राउडली फील करता हूँ कि मेरे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ के बड़ा जा चुका है, छोटा पढ़ रहा है। आप लोगों ने ये चीज़ मैम आज से 15 साल पहले सोची थी, आपने टेक्नोलॉजी को उस वक्त लिया था, तो उस वक्त क्या चैलेंजेस थे, तो आज कितना ईजी हो गया है टेक्नोलॉजी के अडेप्टेशन? सर, जब 15-20 साल पहले शुरू की थी तो लोग हमें बिल्कुल पागल समझते थे और हमने बहुत क्रिटिसिज्म झेला है। मेरे को आज भी याद है, कुछ पेरेंट्स कहते थे, मैडम एग्रीकल्चर में कहाँ टेक्नोलॉजी होने वाली है, आप तो सारा दिन टेक्नोलॉजी करते हो। Yes. और उस समय स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो उस समय हमने अपनी लैब्स ओपन की थी पेरेंट्स के लिए। लेकिन मैं अपने स्कूल के पेरेंट्स को इसमें धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो उस समय विजनरी पेरेंट्स थे। उन्होंने वो तब समझा, साथ दिया कि उस समय एक मोबाइल ऐप आ पाई। और जब कोविड का समय आया, हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स बिल्कुल तैयार थे बच्चों के साथ। दूसरी चीज़ टेक्नोलॉजी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी एक टूल है, एक वेव है। इसको ना हम रोक पाए हैं ना रोक पाएंगे। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग AI से डरे हैं, बहुत लोग घबराते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी लाइफ को आसान बनाने का एक ज़रिया है। डेटा पे चलने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए मदद करता है। साइंटिफिक डिसीजंस लिए जा सकते हैं अगर इसका इस्तेमाल उस लेवल तक किया जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगी, और सभी पेरेंट्स को भी और फ्रेटर्निटी को भी कहना चाहूँगी कि संतुलन अपने अंदर लाइए। अपने IQ को, अपने इमोशनल कोशेंट को, अपने स्किल कोशेंट को, अपनी इंद्रियों को संतुलन में रखिए, और उसके बाद आप टेक्नोलॉजी हर लेवल पे मैनेज कर पाएंगे और टेक्नोलॉजी को कंट्रोल भी कर पाएंगे, क्योंकि बनाई आपने है तो आप ही के पास उसका रिमोट कंट्रोल है और आप ही की मर्जी है कि आप उसको किस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं।
तो ये एक चीज है जो मेरे को लगता है कि टेक्नोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं है, उसको अपनाने की जरूरत है और उसको उससे नए नए चीजों को इजाद करने की जरूरत है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जरूरत है। तो उतना ही है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस उससे ज्यादा भी देने की जरूरत नहीं है। जितना जितना जिसके लिए बना है उसको उतनी ही तवज्जो दी जाए, दैट इज द आइडिया। मैम, आप लोगों ने आज से 15 साल पहले नो बैग बुक्स स्कूल में रखी जाएंगी, बच्चे सिर्फ घर जाएंगे, उनको नोट्स आएंगे, वो सिर्फ स्टडी करके आएंगे। और फर्स्ट 5 इयर्स तक तो आपने राइटिंग भी नहीं करवाई, बच्चों को कहा कि आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट होनी चाहिए, बच्चों को सीखने में ज्यादा जोर दें। आज लोग उस चीज को अपना रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि चंडीगढ़ में इस तरह की एजुकेशन की नींव डालनी आपने शुरू की थी? नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं पता ये हम पहले हैं कि क्या है, बट मुझे लगता है दैट डेफिनेटली हमारी संस्था, बिकॉज चित्कारा यूनिवर्सिटी और जो हमारी मैनेजमेंट है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग विजन है अबाउट स्कूल एजुकेशन। और एक्चुअली उनके पास सभी देशों से स्कूल्स के बच्चे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। और हमारे देश में इस टाइम पे एक हमेशा से डिस्कशन रही है कि एम्प्लॉयबिलिटी मुद्दा रहा है, हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट ये है, हमारी जो इकोनॉमी है इधर जा रही है उधर जा रही है, और हम सारा दिन गवर्नमेंट्स को ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है ये चीज़ को मानना कि हम क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट रेडी वर्क फोर्स बनाना, ग्रास रूट लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्कूल से ही शुरुआत करनी पड़ेगी और एम्प्लॉयमेंट रेडी इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने पड़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट रेडीनेस, हायर एजुकेशन रेडीनेस, ग्लोबल एजुकेशन रेडीनेस, ये 3 मंत्रास पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है। वो जो माँ बाप 15 साल एक स्कूल के ऊपर फेथ करके, इतना इन्वेस्ट करके, इतना समय लगा के, इतना विश्वास दे के स्कूलों में एडमिशन लेते हैं, तो उसका निचोड़ इतना तो हो कम से कम कि बच्चा कल को अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर सके, और ये बड़ा मेजरेबल तरीका है। तो समय से पहले इंपॉर्टेंट ये है करियर ट्रैजेक्टरीज डिजाइन हो, बच्चे का डिजिटल पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग हो, जॉब शैडोइंग्स हो, इंटर्नशिप्स हो, बच्चों को एंगेज रखना बहुत जरूरी है। वो पुराने जमाने में हमारे सियाने कहते थे ना, वेला नहीं बैठना, और एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। तो ये एंगेजमेंट जो है ना, जब तक हमारे करिकुलम में ये एंगेजमेंट नहीं आती कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जिंदगी में कहाँ काम आएगा, तो मुझे लगता है टाइम टेबल्स नहीं होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट टाइम टेबल्स होने चाहिए। जो हमने अपने स्कूल्स बनाए हैं वो क्लासरूम्स नहीं बनाई हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टूडियोज बनाए हैं। तो कोई क्लासरूम जो है वो एग्रीकल्चर पे है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, कोई डिजाइन थिंकिंग पे है, तो कोई एक्सेसरी डिजाइनिंग पे है। तो ये आइडिया जो है वो फ्यूचर रेडीनेस का है। तो ये सारा कुछ यूनिवर्सिटी जो हमारे को हैंड होल्ड करती है सर, ये उससे आया है, ये सारी विजन उनकी है। और जो हमारी मैनेजमेंट है वो इतनी प्रोग्रेसिव है। चित्कारा का ना लोगो है, सेंटर में स्टूडेंट्स हैं, हम वो कभी नहीं भूलते। और चित्कारा का जो नेम है वो भी हमारे को स्टूडेंट्स ने बताया। इट वॉज अ फैमिली नेम, इट इज अ फैमिली नेम, बट उसका जो मतलब है वो एक स्टूडेंट ने हमें समझाया है कि चित्कारा मतलब चित्त प्लस कारा, मतलब मन से किया गया कार्य इस चित्कारा। सो जो भी करिए दिल से करिए, एंड हम दिल से करते हैं, प्रॉब्ली उसी को शायद विजन कहते हैं। बिल्कुल। मैम, चित्कारा ने एक रिवर्स इंजीनियरिंग और किया। नॉर्मली लोग पहले स्कूल खोलते हैं, फिर कॉलेजेस खोलते हैं, फिर यूनिवर्सिटी खोलते हैं। आपने पहले यूनिवर्सिटी खोली, फिर कॉलेजेस खोले और फिर स्कूल खोले। मैम, ये रिवर्स इंजीनियरिंग का रीजन क्या रहा? इस रिवर्स इंजीनियरिंग का रीजन ये रहा कि जैसे हमने बहुत बार यूनिवर्सिटी लेवल पे देखा कि बच्चे 90% ला रहे हैं, 95% ला रहे हैं, 99% ला रहे हैं, पर प्लेस नहीं होते। कंपनीज उनको नहीं लेके जाती, कई बार ले जाती हैं, और कई बार 60-70%, 75-80% वाला बच्चा एकदम प्लेस होता है। तो वो हमें मालूम नहीं, समझ नहीं आया कि क्या करें। तो तब रियलाइज हुआ कि ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहिए। और हमने जो अपना स्कूल है उसका करिकुलम उल्टा बनाया है। तो नॉर्मली स्कूल्स किंडरगार्टन से 12वीं तक होते हैं, उनकी पढ़ाई भी किंडरगार्टन से 12वीं तक होती है। हमारे केस में जैसे आपने वर्ड यूज किया रिवर्स मॉडल ऑफ एजुकेशन, तो ये PhD से शुरू होता है, प्ले वे तक जाता है, उल्टा करिकुलम है। तो जब हम उल्टा चलते हैं तो पता चलता है कि हम कितने गैप्स को कवर करते आ रहे हैं, और उन गैप्स को भरना बहुत जरूरी है। नहीं तो सारा प्रेशर यूनिवर्सिटीज पे आ जाएगा और इंडस्ट्री पे आ जाएगा। तभी इंडस्ट्री को इतना खर्चा करना पड़ता है मैन पावर को ट्रेन करने का, और हायरिंग के बाद भी इतना वर्कशॉप्स और ये सब। लाइफ आसान हो जाएगी अगर हम स्कूलों से
यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्री तक एक यूनिट बन के चलें। और जो हमारा सरकार का जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो अब नया आया है एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो इन 3 वर्टिकल्स को बहुत खूबसूरती से जोड़ रहा है। तो बहुत ज़रूरी है उस सबको अपनाना। मैं अपील करना चाहूँगी सभी स्कूलों को, एजुकेटर्स को, टीचर्स को, काउंसलर्स को, सारे इकोसिस्टम को और पेरेंट्स को भी कि इसको होल हार्टेडली अपनाएं, क्योंकि इससे बच्चों को ना एक कंटिन्यूअम मिलेगा और जो प्रेशर एजुकेशन है ना वो खत्म होगी। अच्छा मैम, एक आपके स्कूल्स में बहुत एक खासियत है कि आपके जो क्लासरूम्स हैं, जैसे आपने कहा कि हर क्लासरूम एक यूनिक है और उसकी डिजाइनिंग अलग है। हर क्लासरूम को एक नाम बड़ा अलग से दिया गया, एक यूनिक नाम है, अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह से चलते हैं। और आप लोग सिग्नेट आपका उस तरह से क्लासेस के प्लेवे के नाम चलते हैं। तो मैम इसके पीछे जो डिजाइनिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, वो कहाँ पे है? वो हमारी टीम है चितकारा इंटरनेशनल स्कूल में और चितकारा यूनिवर्सिटी में। जो डिज़ाइन ऑफ आर्किटेक्चर ऑफिस है उनका कॉन्सेप्ट है टू क्रिएट दोज काइंड ऑफ लर्निंग स्पेसेस। और जो स्कूल की टीम है और हमारी जो लवली चेयरपर्सन है डॉक्टर मधु चितकारा, हम सबका विजन ये था कि हम ऐसा स्कूल बनाएं कि चलते फिरते बच्चों को चीज़ें सीखने को मिलें। वो जो एंगेजमेंट है ना, मीनिंगफुल डिस्कशंस हो कॉरिडोर में। तो जो हमारा किंडरगार्टन है उसका नाम है चिकलेट्स, नेस्लिंग, फ्लेजलिंग, सिग्नेट्स। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं, बेबी बर्ड की उड़ान के लेवल्स हैं। और जो हमारे सेक्शंस हैं वो ABCD नहीं है, वो अल्फा, सिग्मा, ओमेगा, बीटा, ये वो वाले सेक्शंस हैं। क्योंकि इंडियन पेरेंट्स का ना और ग्रैंड पेरेंट्स जनरेशन का खासकर एक धारणा रही है कि A मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, B मतलब एवरेज, तो हमने वो हटा दिया है। तो अब किसी को नहीं पता अल्फा, सिग्मा, ओमेगा का क्या ऑर्डर है, और सब बराबर हैं, सब, कोई फर्स्ट नहीं आता, कोई फेल नहीं होता। अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे कहा जाता है ना, वो सबके लिए बराबर है। अब उभरिए, अब अपने को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। वो जो मंत्र है चितकारा का, एक्सप्लोर योर पोटेंशियल, अब अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कीजिए और अपना ही बेस्ट वर्जन बनिए। सो दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट। राइट। सो दोस्तों, देखते डॉक्टर नियति चितकारा, जिन्होंने स्कूल्स का इनका जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात की, एजुकेशन में क्या रेवोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में बात की। और ये हमेशा लोग ये पूछते थे कि लोग स्कूल कॉलेज खोलते हैं फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ये वापस क्यों इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग, उसका जवाब भी हम सबको मिल गया होगा। मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर द शो एंड फॉर थैंक यू टू बी ऑन ट्रिनिटी फॉर दिस एजुकेशन। थैंक यू, मैंने क्वेश्चंस को बहुत एंजॉय किया आंसर करके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।